दोस्तों, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। जिस घड़ी का करोड़ों भारतीयों को इंतजार था, अब उसमें कुछ ही दिन का समय रह गया है। राम मंदिर को लेकर लोग इतने खुश हैं कि वहां फिर से दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। लोगों में राम मंदिर को लेकर वाकई काफी उत्साह है। आखिरकार राम भक्तों का 500 सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। हालांकि दोस्तों, कुछ ऐसे राम भक्त भी हुए जिनका पूरा जीवन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में ही निकल गया, और उन्हीं की बदौलत आज हमारा भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जब 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो देश भर के वीआईपी और सेलिब्रिटीज यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसी में से एक ऐसी मुस्लिम लड़की जो मुंबई से अयोध्या पैदल चलकर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस मुस्लिम लड़की की कहानी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अमन फैक्ट पॉइंट की एक और नई वीडियो में। और दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शबनम शेख की, जो मुस्लिम समाज से संबंध रखती है। लेकिन इसके बाद भी शबनम राम मंदिर के निर्माण से इतनी खुश है कि वह मुंबई से अयोध्या अपने दो दोस्तों के साथ पैदल निकल पड़ी है। और देश भर में शबनम शेख की काफी चर्चाएं भी हो रही है। दोस्तों, शबनम अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए फिलहाल मध्य प्रदेश के भोपाल को पार कर चुकी है। इस समय शबनम शेख की मुलाकात मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से भी हुई। और पूर्व मुख्यमंत्री ने भी शबनम के इस जज्बे की तारीफ की है। शबनम ने कहा कि राम हम सभी के हैं, और यही सोचकर वहां अपने लंबे सफर पर निकल पड़ी है। शबनम के साथ उनके दो अन्य दोस्त भी हैं। इतना भी आसान नहीं था शबनम का मुंबई से अयोध्या तक का यह सफर। इस सफर में उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसा कि दोस्तों हम सभी जानते हैं, शबनम एक मुस्लिम परिवार से संबंध रखती है। जब उन्होंने कहा कि मैं रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पैदल जाना चाहती हूँ, तो समाज में उनके बारे में कई तरह की बातें फैलने लगी। इसके बाद शबनम के परिवार को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि शबनम ने भी संकल्प कर लिया था कि मुझे अयोध्या जाना है और मैं अयोध्या जाकर ही रहूंगी। लोग क्या कहते हैं इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, राम हम सभी के हैं। और शबनम अपने दो दोस्तों के साथ पैदल ही मुंबई से अयोध्या के 1600 किलोमीटर के सफर पर निकल पड़ती है। हालांकि इस सफर में उनकी सिक्योरिटी का भी विशेष ध्यान रखा गया। शबनम जहां भी जाती है पुलिस प्रशासन उनके साथ होता है। शबनम जिस गांव या शहर से गुजरती है, लोग वहां पर शबनम का स्वागत करते हैं। लोग श्री राम के नारे लगाते हुए शबनम के साथ आगे बढ़ते हैं। हालांकि शबनम ही नहीं, देश भर से लोग बस, ट्रेन, कार और अन्य साधनों से रामलला के दर्शन के लिए आ रहे हैं। साथ ही देश भर के कई वीआईपी सेलिब्रिटीज, राजनेता, क्रिकेटर और बड़ी बड़ी हस्तियां शामिल होंगी। इसी को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा का भी विशेष इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो। शबनम का कहना है कि राम मंदिर निर्माण एक बड़े ही सौभाग्य की बात है, और हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हमें इसे किसी भी तरह से धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान राम की जन्मभूमि पर उनका मंदिर बनने जा रहा है, यहाँ पूरे भारत के लिए बड़े ही गर्व की बात है। दोस्तों, भारत में राम मंदिर का निर्माण दुनिया भर में भारत की अलग ही पहचान छोड़ेगा। जब से दुनिया ने राम मंदिर के निर्माण की तस्वीरें देखी है, जब से लोग भगवान राम की गरिमा में बातें कर रहे हैं। राम मंदिर के निर्माण के बाद भारत के लोग काफी खुश है, और जगह जगह से राम मंदिर के लिए सप्रेम भेंट आ रही है। कहीं से 108 फीट लंबी अगरबत्ती, तो वहीं भगवान राम के ससुराल से उनके लिए बड़े बड़े उपहार भी आ रहे हैं। शबनम ने जो कर दिखाया वह वाकई काबिले तारीफ है। शबनम देश भर में सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि इसी बीच उनके इस सफर को रोकने की भी काफी कोशिशें की गई। उनका दावा है कि उन पर हमला करने की भी कोशिश की गई, लेकिन कहते हैं कि हमारे साथ हो रघुनाथ, तो हमें किस बात की चिंता। और यही सोचते हुए शबनम अपने राह पर आगे बढ़ती गई। और बस कुछ ही दिनों की बात है जब शबनम रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच जाएंगी। लोग उनके इस काम से इतने खुश है कि वहां जहां भी जाती है, लोग उन पर पुष्प वर्षा करते हैं। तो कहीं पर श्री राम नाम की पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया जाता है। शबनम ने प्रमाणित कर दिया कि भगवान राम हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे, और इन्हें किसी भी तरह से धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाए। अगर दोस्तों आप भी इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं, तो अमन फैक्ट पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें।